दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अस्सी की उम्र में भी आपके शरीर में ताकत, एनर्जी बनी रहे, बीमारी आपके पास ना आए, तो दोस्तों 30 साल की उम्र के बाद इस 16 चीज़ों में से ज़्यादा चीज़ें अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। दोस्तों, ये 16 चीज़ें कौन-सी हैं? इसे हमें क्यों खाना चाहिए, ये भी जानना ज़रूरी है। और ये हमारे शरीर में क्या-क्या काम करेंगी, कैसे हमें स्वस्थ और निरोग रखेंगे। मित्रों, विश्वास मानिए, इन 16 चीज़ों को अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो 30 साल की उम्र के बाद आप 80-90 साल की उम्र तक ऐसे एनर्जेटिक बने रहेंगे, आपकी स्टेमिना पावर बनी रहेगी। और दोस्तों, जिस दिन से आप ये 16 चीज़ें खाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। अगर शरीर में बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, गैस से संबंधित कोई बीमारी है, उस बीमारी को आपका शरीर खुद ठीक करना शुरू कर देगा और वो बीमारी अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, 16 चीज़ें कौन-सी हैं, कितनी मात्रा में लेना है, इनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, एक-एक करके सारी जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक सुनिएगा। हो सकता है इस 16 चीज़ों को बताने में ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए, तो दोस्तों कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और सुनने के बाद ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो ये 16 चीज़ें अपने जीवन में उतार लीजिए और एकदम प्रैक्टिकली चीज़ें बताने वाला हूँ, कोई हवा-हवाई बताने वाला नहीं हूँ। तो एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद 10 मिनट बैठ करके इस पे विचार करना, चिंतन करना, तो सारा निष्कर्ष आपके सामने आ जाएगा। आप खुद खाइए और दूसरे को भी बताइए, जिससे वो भी स्वस्थ और निरोग बने रहें। तो दोस्तों, 30 साल के बाद जैसे आप जानते हैं, हमारे शरीर की जवानी धीरे-धीरे कम होने लगती है। हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती। क्यों कमज़ोर होती हैं? हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो, तो हमारा शरीर बूढ़ा ही नहीं होगा। दोस्तों, आज 100 साल पहले वाले के लोगों को देख लीजिए, आज वो भी स्वस्थ और निरोग हैं, फिट हैं। आपके घर में कोई दादा परदादा होंगे, आप देख लीजिए किस तरह से वो फिट है। क्यों फिट है? उनकी थोड़ी-सी दिनचर्या पे भी आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, वो लोग बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, तो कुछ मार्केट की चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। जैसे बाहर की बनी हुई कोई चीज़ें मत लीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, शराब का सेवन मत करिए, धूम्रपान का सेवन मत करिए। बाहर का डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई सामान मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों, ये जो बाहर के डिब्बा बंद, पैकेट बंद सामान है, ये किससे बनाए जाते हैं? चीनी से, मैदा से, रिफाइन या पाम ऑयल में इन्हें छाना जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए दोस्तों इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं, कुछ बेस डाला जाता है। कलरफुल बनाने के लिए दोस्तों आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है और इसे 2 महीने, 6 महीना, 1 साल तक एक्सपायरी डेट रखी जाती है। उतने दिन तक ये सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है। एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम खाएँगे, तो आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और दोस्तों, जिसके शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ आती हैं, अन्यथा हम बीमार ही ना पड़े। तो दोस्तों, ये बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। आप डेली घर का बना हुआ खाना खाइए। हमें अपने खाने में हरी साग-सब्जियों का मौसम के हिसाब से सेवन करना चाहिए। मौसम के हिसाब से हमें 1 से 2 फल का सेवन करना चाहिए और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ डेली दोस्तों 2 घंटे का मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के लिए 2 घंटे आप रोज़ समय निकालिए। सुबह 5 बजे से 7 बजे, तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए एक-एक करके दोस्तों 16 चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ है जिसे आयुर्वेद में अमृत का दर्जा प्राप्त है, वो दोस्तों आंवला है।
आंवले में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आंवले का प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों वैसे तो आंवले का प्रयोग कई तरीके से होता है, चटनी में होता है, अचार बनता है, मुरब्बा बनता है, तमाम चीज़ें बनती है और इसके दोस्तों आपको मार्केट में चूड़ वगैरह मिल जाएगा। लेकिन किस तरीके से यहाँ प्रयोग करना वो तरीका जानिए। सबसे सेफ, सबसे अच्छा तरीका है जिससे आपको पूरा पोषक तत्व मिलेगा। रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला रोज सुबह खाली पेट खाइए। दोस्तों आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है। आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। आपके शरीर का वात पित्त कब बैलेंस रहेगा, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होने देगा। क्योंकि दोस्तों आयरन में विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो आपकी आंतों की किडनियों की साफ सफाई का काम करता है। आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों 2 से 3 आंवला रोज सुबह खाली पेट। अब दूसरी चीज है लौकी। लौकी दोस्तों प्रोटीन, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों आप लौकी की सब्जी जरूर खाते होंगे और ये लौकी की सब्जी सबको खानी भी चाहिए। इसमें दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन यहाँ पे लौकी का प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों आप 2 महीना 3 महीना में कभी कभार लौकी का जूस ले लिया करिए। लौकी का जूस जब आप लेते हैं तो दोस्तों इससे आपकी आंतों की किडनियों की साफ सफाई हो जाती है। तो लौकी का जूस कब लेना है? दोस्तों 250 ग्राम से 300 ग्राम लौकी लीजिए, मिक्सर में डालिए, इसका जूस बना लीजिए और जब इसको पीना रोज सुबह खाली पेट पीना। रोज सुबह खाली पेट आप 21 दिन तक लगातार पी लेना, 6 महीने में नहीं तो साल भर में एक बार। इससे आपकी आंतों की किडनियों की साफ सफाई हो जाएगी। बस इतना ध्यान देना है, लौकी का जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और लौकी का जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। आपके मुंह में पानी, चाय, बिस्किट कुछ नहीं जाएगा। इस तरह से अगर आप लौकी का प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अगला है दोस्तों दही और चूना। दही चूना में क्या क्या पाया जाता है सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, आयरन, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों दही और चूना सबसे सेफ है और सबसे शक्तिशाली फार्मूला है। दोस्तों आपको लेना है अपने घर की दही 1 कटोरी और इसी 1 कटोरी दही में आपको 1 ग्राम चूना मिलाना है। अब 1 ग्राम चूना कैसे अंदाजेंगे? इसके लिए 1 गेहूं के बराबर चूना लीजिए और इसी दही में मिला करके इसी दही को रोज दोपहर 1 बार खाना है। अगर ये दही चूना आप रोज खा रहे हैं तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आपके शरीर की हड्डियां कभी मजबूत नहीं होगी, कभी कमजोर नहीं होगी। दोस्तों कुछ लोग पान खाते हैं, पान में चूना खाते हैं तो चूना उनके लिए फायदेमंद होता है, लेकिन उसके साथ जो सुरती तंबाकू खाते हैं उनके लिए वो नुकसानदेह होता है। तो दोस्तों दही और चूने का प्रयोग करिए, आपकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होगी, आपका शरीर कभी कमजोर नहीं होगा, हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में कभी दर्द नहीं होगा, आपको गठिया बाई बताश कभी भी नहीं होगा। बस चूना 1 लोगों को नहीं खाना है। जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी का ऑपरेशन हुआ हो उन्हें चूना नहीं खाना है। उसके स्थान पर दोस्तों गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। कितने दिन तक खाना है? जब भी कभी खाना। इस तो ऐसे हमेशा लगातार आप खा सकते हैं, लेकिन 3-3 महीना खा के बीच में 1 आध महीना छोड़ के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है दोस्तों है चुकंदर। दोस्तों चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों चुकंदर अगर हम डेली ले रहे हैं तो हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी और खून की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां हमको नहीं होगी। बस जानने की ये जरूरत है चुकंदर हमें कितना लेना चाहिए। दोस्तों चुकंदर में आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है।
तो कितना लेना है एक दिन में? 50 ग्राम से 100 ग्राम चुकंदर का हमें डेली प्रयोग करना चाहिए। इसे आप ऐसे काट के सलाद के तौर पे खा सकते हैं, या 100 ग्राम या 50 ग्राम का जूस निकाल के आप जूस पी सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, जब भी इसका प्रयोग करना 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और 1-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अगली चीज़ है दोस्तों है दालचीनी, जो आपके किचन में पाई जाती है। दोस्तों दालचीनी में एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों दालचीनी का प्रयोग आपके मसाले में होता होगा, लेकिन इसे अगर सही से फायदा लेना है तो इसका दूसरा तरीका अपना लीजिए। आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब इसे 1 गिलास दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच डाल के दूध को पका लीजिए। अब इसी दूध को रोज रात में सोते समय पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है 1 घंटे तक, और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना। लेकिन दोस्तों ये दालचीनी का पाउडर आप पाउडर मत खरीदिएगा, दालचीनी सबूत खरीद के लाइए, वो भी पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी दालचीनी होती है, और घर पे उसका पाउडर बना के कांच की बोतल में रख दीजिए। इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। अगला चीज है दोस्तों है अदरक। अदरक में जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसे आप अदरक का प्रयोग करते हैं, सब्जी में करते हैं, खाने में करते हैं, चाय बनाते हैं, लेकिन वो सही मात्रा में आपको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे आपको अदरक का प्रयोग डेली करना है दूसरे तरीके से। इसे कैसे लेना है? आप 1 गिलास पानी लीजिए। 1 गिलास पानी में 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। जब ये पानी उबल जाए, पानी 10 से 15 मिनट उबालिए, तो जो अदरक का तत्व है उस पानी में आ जाएगा। अब इसी पानी को आपको दिन भर में 1 बार आप पीजिए। इससे आपके शरीर का वात पित्त कफ भी कंट्रोल रहेगा और शरीर को बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अगला है दोस्तों अश्वगंधा चूर्ण। आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधियों में इसकी गिनती होती है, और ये आयुर्वेद की दृष्टि से एक अमृत रसायन है। दोस्तों अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, लिवर टॉनिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी स्ट्रेस, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग कैसे करना है? किसी भी अच्छी कंपनी का अश्वगंधा चूर्ण ले लीजिए। अब इसको 1 गिलास पानी के साथ आपको रोज 1 गिलास दूध के साथ रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको सोते समय लेना है। तो 1 गिलास दूध, 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर आप लीजिए। आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां हमेशा मजबूत बनी रहेगी। अगला चीज है दोस्तों है गाजर। दोस्तों गाजर में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, बीटा कैरोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों गाजर अगर आप डेली ले रहे हैं तो आपकी आंखें कभी खराब नहीं होगी, आंखों में कभी चश्मा नहीं लगेगा। अगर आपकी आंखों में चश्मा लगा है तो उसका नंबर कम हो जाएगा। बस जान लीजिए एक दिन में कितना लेना है। दोस्तों गाजर एक दिन में हमें अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, उम्र के अनुसार से 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम हम डेली ले सकते हैं। दोस्तों गाजर को सलाद के तौर पे भी ले सकते हैं। इसका दोस्तों आप जूस निकाल के भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है जब भी इसे लेना तो खाना खाने और सलाद खाने में 1 से 1.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। जूस पीने के बाद या सलाद खाने के बाद 2 से ढाई घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों एक दिन में हमें 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक का गाजर का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी मौसम के हिसाब से। अगली चीज है दोस्तों मुनक्का। मुनक्का में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, जिंक, पोटेशियम, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, हेल्थी फैट, एंटी बैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों मुनक्के का 2 तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको इसके पूर्ण रूप से फायदा लेना है। पहला तरीका है आपको लेना है मुनक्का, 15 से 20 मुनक्का लीजिए। इसे दोस्तों बढ़िया से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आधे कप पानी में से रात को भिगो दीजिए, और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे
तो ये पानी पी करके मुनक्का आपको खा लेना है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है आपको 8 से 10 मुनक्का लेना है, 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध में 8 से 10 मुनक्का डाल के उस दूध को बढ़िया से पका दीजिए। तो दोस्तों देखेंगे वो मुनक्का फूल के बड़ा बड़ा हो जाएगा और उसके सारे तत्व उस दूध में आ जाएंगे। तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है और दूध पीने के बाद ये मुनक्का आप खा लीजिए, बस कुछ खाना पीना नहीं है। तो रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध पी के मुनक्का खाना है। मुनक्का और दूध के बाद कुछ नहीं खाना पीना है, उसके 1 घंटे के बाद आपको सोना है। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस रखेगा, गैस एसिडिटी को दूर भगाएगा और आपके शरीर को एनर्जेटिक रखेगा। ये है दूसरा तरीका मुनक्का का। अगला है दोस्तों लहसुन। लहसुन में फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी2, नियासिन, थायमिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों लहसुन तो आप खाते ही होंगे, सब्जी में दाल में डाला जाता है, लेकिन उतनी सही मात्रा में आपको नहीं मिल पाता है। अगर इसके आपको फायदे लेने हैं, सही मात्रा लेनी है, तो दोस्तों 3 से 4 लहसुन ऐसे ले करके दिन भर में एक बार ऐसे चबा चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना दोस्तों, इसे खाने के 1 घंटे पहले 1.5 घंटे बाद तक कुछ खाना पीना नहीं। तो 3 से 4 लहसुन की कली ऐसे खा खा के चबाइए। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। वात पित्त कफ को बैलेंस रखेगा, गैस एसिडिटी को दूर करेगा, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगा, दिल की बीमारी से आपको दूर रखेगा। ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं। दोस्तों अगला जो है वो है सेब। दोस्तों सेब बहुत ही बढ़िया फल है, इसे हमें रोज खाना चाहिए। तो सेब में क्या क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, मेलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आप सुना भी होगा, जो एक सेब रोज खाता है उसके घर कभी डॉक्टर नहीं आते हैं और ना तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो सेब हमें मौसम के हिसाब से एक थे रोज खाना चाहिए। उसका वजन दोस्तों 250 से 300 ग्राम होना चाहिए। रोज सुबह खाली पेट सेब खाइए। बस सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ खाना नहीं है और सेब खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो अगली चीज है दोस्तों है मखाना। मखाना में कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों मखाना का हमें प्रयोग करना चाहिए और मखाना आप खाते भी होंगे जब कोई मीठा चीज बनता है। लेकिन अगर आप मखाने का सही से प्रयोग करना चाहते हैं, सही से फायदे लेना चाहते हैं, तो आप 10 से 20 ग्राम मखाना लीजिए। इसे रात में आप भिगो दीजिए मिट्टी के बर्तन में और सुबह योगा प्राणायाम करके आने के बाद इसे आप ऐसे खा लीजिए और इसका पानी आप पी सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मखाने से ताकत लेना चाहते हैं और इसके फायदे लेना चाहते हैं और आपको मीठा पसंद है, आपको शुगर नहीं है, तो इसी में धागे वाले मिश्री मिलाकर इसका प्रयोग करिए तो और सारे फायदे आपको मिलेंगे। अगली चीज है दोस्तों है अनार। अनार में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें कितना अनार लेना चाहिए, 250 ग्राम से 300 ग्राम आप अनार ऐसे खा सकते हैं। इसका जूस निकाल के पी सकते हैं। अगर आप अनार का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ और सारे इसके फायदे भी हैं। तो दोस्तों अगली चीज है वो है बादाम। बादाम में प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों बादाम तो आप खाते होंगे और बादाम खाने का सब लोग अलग अलग तरीका बताते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो तरीका बताया गया वो हम आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों 7 से 8 बादाम आप लीजिए, इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट खाइए। बस बादाम खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। लेकिन दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। जब भी बादाम खरीदना, बादाम खरीदने में 2 तरह की बादाम आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों हमें खट्टी बादाम नहीं लेना है।
खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आप जब भी बादाम लीजिएगा मीठी बादाम लेकर के वही बादाम का प्रयोग करिए। अगले चीज़ है दोस्तों जो है प्रोटीन विटामिन का खजाना मछली से चिकन से ज़्यादा शक्तिशाली है, वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अलसी का दो तरीके से प्रयोग होता है। एक तरीका है अलसी का भून लीजिए, भूनकर पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ रोज रात में लीजिए, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है 1 चम्मच अलसी लीजिए, इसे रात को मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए और सुबह ऐसे खाली पेट खा जाइए। इसे खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों दो ही तरीके से अलसी के बीज का प्रयोग होता है, पहला भिगोकर, दूसरा भूनकर। इसके अलावा कच्ची अलसी नहीं खाना चाहिए। अगर आप कच्ची अलसी ऐसे खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला चीज है दोस्तों है टमाटर। टमाटर में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपीन, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों टमाटर की सब्जी आप खाते होंगे तमाम चीज़ें, लेकिन टमाटर सही मात्रा में फ़ायदा लेना है तो चलिए जानते हैं एक दिन में हमें कितना टमाटर लेना चाहिए। दोस्तों आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, उम्र के अनुसार 100 ग्राम से 150 ग्राम टमाटर आप रोज ले सकते हैं। टमाटर का सही से फ़ायदा लेना है तो इसे आप जूस निकाल के पीजिए या टमाटर को सलाद में काट के खाइए तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और टमाटर का सलाद हमें रोज़ खाना चाहिए। दोस्तों जो इसमें लाइकोपेन पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, हमारे शरीर की कई बीमारियों से सुरक्षा करता है। तो दोस्तों ये 16 चीज़ें थी जो हमने आपसे शेयर किया। अगर आप 30 साल के हैं या 20 साल के हैं, जितने भी उम्र है, इन 16 चीज़ों में से ज़्यादा चीज़ें अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। हो सकता है तो 16 चीज़ें आप शामिल करिए तो दोस्तों आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ और निरोग ऐसे बने रहेंगे, क्योंकि ये 16 चीज़ें सभी पोषक तत्वों से भरपूर है और हमारा शरीर इन्हीं पोषक तत्वों से बना हुआ है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।